तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90 और उनके ऊपर नंबर भी हमने 1 से लेकर 90 तक लिख रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90। अब आपको क्या बोल रहा है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, कि ये 1 से लेकर 90 तक में एक 2 डिजिट नंबर, व्हाट इज अ 2 डिजिट नंबर, जिसमें 2 डिजिट्स हो। तो सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर क्या होती है, 10। सबसे बड़ी होती है 99, पर 99 तक है नहीं, 90 तक ही है। तो 10 से लेकर 90 तक में कितने नंबर हुए, ये कैलकुलेट करने के लिए 10 भी इंक्लूडेड है, 90 भी इंक्लूडेड है। तो 10 का प्रीडिसेसर, मतलब हम इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, देयर आर 81 2 डिजिट नंबर्स। ये बात समझ में आना बहुत ज़रूरी है। टोटल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाकी सब सही है, पर हमने आउटकम्स यहाँ पे आपने मालूम पड़ा 90 - 10 करके 80 लिख दिए, सारा कबाड़ा हो जाएगा 1 सेकेंड में। 10 इंक्लूडेड है, 10 भी 2 डिजिट नंबर है, 10 भी आएगा 90 भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रीडिसेसर माइनस करेंगे। यदि इनके बीच में बोला होता तो हम इसका सक्सेसर 11 माइनस करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको गांठ बांध लो। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स फॉर 2 डिजिट नंबर क्या हो गए, 81। 1 मार्क में तो अभी लिखना नहीं है, अदरवाइज हम लिखते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स आर 10, 11, 12 टू लेकर 90। सो देर आर 81 फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स वाज 90। 9 9s are 81, 9 10s are 90। आंसर इज 9/10 डिवाइड बाई 10 इज 0.9। काफ़ी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 90। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे 1 है, 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, 2 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100। 100 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि नंबर 90 तक ही हैं। तो हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर, 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 9 परफेक्ट स्क्वायर। टोटल आउटकम्स क्या था, 90। 9/90 इज 1/10, दैट इज 0.1। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, इरेशनल ना आए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, फिर 10 10 100 आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 90 तक ही चाहिए थे, है ना। और कभी 1 से काउंट नहीं हो रहा, 2 से हो रहा तो 1 नहीं आएगा, फिर 4 से स्टार्ट होंगे। ये बात ध्यान रखिए। परफेक्ट क्यूब कई बार दे देते हैं, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, आउट ऑफ रेंज ओनली 4, 4/90, हाँ 2/45। सिंपल कंसेप्ट। लास्ट क्वेश्चन है नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल दुनिया का सबसे आसान रूल, जिसके पीछे 0 हो या 5 हो वंस प्लेस पे, ऑल दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो हम सिंपली नंबर्स डिविजिबल बाय 5 क्या हो गए, 5 10 15 20 अप टू 90। हाँ, यहाँ पर 5 5 और 9 करते जाएं। हम 90 को 5 से डिवाइड कर दें, 18 5s are 90। देयर आर 18 नंबर्स फ्रॉम 1 to 90 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 18 डिवाइडेड बाय 90, 18 5s are 90, प्रोबेबिलिटी 5 नहीं है, 1/5 है, ऊपर 1 आया है, तो आंसर इज 1/5, या आप उसको 0.2 लिख सकते हो। ठीक, सिंपल कंसेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नंबर्स की रेंज कैन बी डिफरेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 to 90 दे, कुछ और रेंज भी दी जा सकती है, और आपसे कुछ और नंबर भी पूछे जा सकते हैं, प्राइम नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा है, उसके पास एक डाइस है और उस पर ABCDEF की जगह फिर से A लिखा है। ध्यान से पढ़ना हमेशा। अब बोला है कि उसने डाई को वंस थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी A आए, A 2 बार है, टोटल आउटकम 6, 2/6, 1/3। D आने की प्रोबेबिलिटी, D सिंगल टाइम है, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। सिंपल कंसेप्ट, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द नंबर्स,
कि अल्फ़ाबेट्स लिखे क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन। इस रेक्टेंगल में यदि हम एक डाई फेंक रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सर्कल में लैंड करे जिसका डायमीटर 1 मीटर है। तो हमने वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला एग्जाम्पल किया था ना। दिस इज ज्योग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल आपका हो गया ये। हमको एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटीज एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और बाय चांस ऐसा पूछ लेता सर्कल में ना गिरे तो हम ऊपर क्या लिखते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि ये वाला एरिया निकालते फिर हम, है ना। तो जो भी पूछा उस हिसाब से। अब सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, इट इज़ पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। अब हमको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है यहाँ 3 and 2, तो अपॉन में तो आ गया 3 2 = 6। ऊपर एरिया ऑफ सर्कल डायमीटर 1 है, हाँ डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2 हुई, तो पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। ये 4 और 6 मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो पाई/24, या पाई की जगह हम 22/7 लिखें तो 22/7 इंटू 24, ये कैंसिल हो रहा है 2 से 12, ये हो गया 11, तो आंसर आएगा 11/12, 7 = 84। ये भी लिख सकते हैं पर आई थिंक पाई एनसीईआरटी में आंसर पाई की टर्म में है तो पाई/24 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, एनसीईआरटी में जो आंसर है वो लिख देते हैं तो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। टोटल 144 हैं, उसमें से 20 डिफेक्टिव हैं, ठीक है, एंड द अदर्स आर गुड। तो गुड कितने हो गए, 144 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 124 क्या हो गए, गुड पेन्स। अब नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। नूरी तभी खरीदेगी जब अच्छा है, पेन तो काम ही नहीं आएगा ना, ख़राब पेन खरीद के क्या करेगी, तो वो तभी खरीदेगी जब अच्छा है। मतलब इन 124 पीसेस में से कोई होगा तो खरीदेगी, ये 20 में से कोई आ गया तो नहीं लेगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि शॉपकीपर उसको निकाल करके जो दे रहा है उस पेन को वो खरीदेगी कब, जब अच्छा हो। अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी 124/144। शी विल नॉट बाय इट, ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी 20/144। तो यहाँ पे बस वो खरीदेगी नहीं खरीदेगी, तो आपको ये याद रखना है कब खरीद रही है, जब पेन अच्छा है। तो अच्छे पेन अपॉन टोटल पेन, नहीं खरीदना मतलब ख़राब पेन। 20/144 नंबर्स को डिवाइड कर दो, ये 4 से डिविजिबल है, 4 5 = 4 3 = 12, 4 6 = 24, 5/36। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, 31 और अपॉन में तो वही आएगा 36। 31/36 एंड 5/36 दोनों का सम 1 होता है। सेम इवेंट या नॉट दैट इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। आपको क्या बोल रहा है, रेफर टू एग्जाम्पल 13.1। 2 डाइस को हमने संग में थ्रो किया तो उनका सम जो आ रहा है, इवेंट क्या है, सम ऑन 2 डाइस, 2 आएगा 3 आएगा, 2 से लेकर 12 तक आएगा, ये हमने बात की थी। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको याद हो तो 1 + 1 2 था, फिर 1 + 2 3 था, 2 3 4 5 6 7 तक, है ना। फिर आपका शुरू कहाँ से हो रहा था, 3 से, 3 4 5 6 7 8, फिर 4 से हो रहा था, 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हमारी टेबल बन रही थी और हमने इस टेबल का एनालिसिस पहले कर लिया था, पर एक बार बना देती हूँ मैं। 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट रो 7 8 9 10 11 12। ये आपका सम ऑन 2 डाइस ये आएगा। अब वो पूछा है सम 2 आइस की क्या प्रोबेबिलिटी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सम 2 सिंगल टाइम आता है 1/36। सम 12 भी क्या आएगा, ओनली 1 टाइम, दैट इज़ 1/36। सेकेंड नंबर पे सम क्या है, 3 की प्रोबेबिलिटी 2, एक कम कर दो। 4 आने की प्रोबेबिलिटी एक कम कर दिया, 3 बार, ये 2 बार आएगा, ये 4 बार आएगा, ये 5 बार आएगा और ये 6 बार आएगा, और इसके बाद वापस रिड्यूस होने लगेगा, दैट इज़ 5 4 3 2 1। तो प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी थी, टोटल आउटकम्स 36 है, ये 1/36 तो ये 2/36, ये 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। 6 इज़ मैक्सिमम, इसके बाद कम होंगे, यहाँ पे दे दिया है 5। अब क्या आएगा, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36।
एकदम सिंपल है इफ़ यू रिमेंबर द कंसेप्ट, है ना। अदरवाइज आप फिर से पूरा सैम्पल स्पेस लिखें 1 1, हाँ 1 1 1 2 1 3 करके और फिर बनाएं, इट विल टेक मोर टाइम। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। वो बोल रहा है कि भैया टोटल पॉसिबल आउटकम 11 ही है। क्यों? क्योंकि सम 2 3 4 5 से लेके 12 तक आ रहा है, सम 1 तो आ ही नहीं रहा, तो 12 - 1 11, टोटल पॉसिबल आउटकम। यहाँ भी 12 - 2 10 मत करना, 12 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, तो 12 - 1 प्रेडिसेसर। यदि 2 और 12 दोनों इंक्लूडेड नहीं होते तो हम 2 की बजाय 3 माइनस करते, सक्सेसर। तो 12 - 3 9 आउटकम्स होते हैं, अभी 11 आउटकम्स हैं, तो 11 आउटकम्स है वो तो कह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हर एक की क्या होना चाहिए, 1/11 होना चाहिए कि टोटल सम या तो 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 7 या 12 आ सकता है, यही आ सकते हैं। टोटल 11 आउटकम है, तो आपकी सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, 1/11 होना चाहिए। तो भैया सम 2 एक बार और सम 3 एक बार, सम 4 एक बार, ऐसा नहीं आ रहा है ना। सम 2 कब आ रहा है, जब 1 1 है। सम 3 कब आ रहा है, जब 2 1 है या 1 2 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर चेंजिंग। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर सम इज दिस कि सम 2 आएगा 3 आएगा, पर उसके फेवरेबल आउटकम सेम नहीं है। तो ये जो बच्चा है ना, ये गलत बात की बहस कर रहा है, इसको समझा दो कि तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गेम कंसिस्ट, ये भी आता है एग्जाम में, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार टॉस करो, या 3 रुपये 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। हाँ देखो, बड़ा आसान है इसका भी बनाना। हेड 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 टेल। मतलब देखो, हम इसको, मैं आपको बड़ा आसान तरीका सिखाती हूँ इसका लिखने का। एक डाइस होता तो हेड आता या टेल आता, है ना। एक सिंगल डाइस शो करते तो या तो हेड आता या टेल आता। यदि हम कॉइन, यदि हम 2 डाइस को थ्रो करें, हाँ, तो इसको हेड और टेल को फिर से एक बार और लिख दो, हेड टेल। अब दूसरे डाइस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपके कितने हो गए, 4 कॉम्बिनेशन। आपको 4 कॉम्बिनेशन मिल गए 2 डाइस में। अब आपके पास 2 की बजाय 3 डाइस है, तो क्या होगा, तो इस कॉम्बिनेशन को 2 बार लिख दो। ये जो आपका आया है ना, एच 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 टी टी एच टी टी, इसको 2 बार लिख लो, एच 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 टी टी एच टी टी। अब क्या करो, अब 4 बार, एक में 4 कॉम्बिनेशन थे, हाँ 4 का पेयर है। अब इन 4 कॉम्बिनेशन में आप एच लगा दो आगे, और बचे हुए 4 कॉम्बिनेशन में आप टी लगा दो आगे, तो आपके टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आर देयर। टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। याद हो गया। ऐसे इसको तो मैं कई तरह से करती हूँ, बट आई फाउंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा एक तरीका था, यदि आपने नंबर्स, बाइनरी नंबर्स पढ़े हों, और आपने यदि कंप्यूटर्स में ऑक्टेल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर पढ़े हों, तो आपको पता होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। हाँ, C++ तो हमारे सीखने के लिए, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी 0 1 समझ में आता है। तो इट वर्क्स ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। तो यदि हमारे पास 2 ही कॉम्बिनेशन है 0 और 1 का, तो 0 1 1 0 1 1, क्या रह गया, 1 0 0 1 0 0 0 0 भी तो होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। पर यदि हम 3 कर दें तो ये क्या हो जाता है, 0 0 1, हाँ 0 1 0 0 1 1, फिर इन चारों के आगे 1 1 1 1, पीछे वही 0 1 10 11। यू गेट टोटल 8 कॉम्बिनेशंस, है ना। तो जिनको ये समझ में आता है वो ऐसे भी याद रख सकते हैं। 0 को रिप्लेस कर दो एच से या टी से, तो जिसके भी यदि एच से किया है तो 1 की जगह टी, हाँ 1 से किया है तो 1 को एच लिखा है तो 0 को टी लिख दो, 1 को टी लिखा है तो एच को 0 लिख दो। तो ये आपका कॉम्बिनेशन देखो, एक तरीका याद रखने का होता है, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी। अब आपका बस ये सब टी 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 होता जाएगा, तो टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड लास्ट विल बी टी टी टी। दिस आर द 8 पॉसिबल आउटकम। जो अच्छा लगे, जो इजी लगे
बट दिस आर द टोटल 8 फेवरेबल आउटकम्स। जब भी हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करें, देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला पता है क्या है? 2 की पावर n। एक कॉइन था तो 2 की पावर 1 2, 2 कॉइन हुए 2 का स्क्वायर 4, 3 कॉइन हुए 2 का क्यूब 8, तो यदि 4 कॉइन्स होंगे तो 2 की पावर 4, देयर विल बी 16 पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? तो आपको ये आउटकम्स याद होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that हनीफ will lose the game. तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। हनीफ कब जीतेगा? जब या तो तीनों पे टेल आए या तीनों पे हेल आए, हेल नहीं हेड आए, टेल और हेल हो गया। हाँ, तीनों हेड या तीनों टेल के केस में जीतेगा तो 2 पॉसिबल आउटकम है जिसमें वो जीतेगा। बचे कितने? 6 आउटकम्स है जिस केस में वो नहीं जीतेगा। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6/8, दैट इज़ 3/4। जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो 2/8 मतलब 1/4। क्लियर? जो पूछा है वही लिखना है। आपसे पूछा है हारने की, आप जीतने की लिख के आ गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक? तो ये बात सिंपल याद रखो। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम बाद में करेंगे जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 5 आए ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर कितनी बार आता है? 11 बार। कि ऐसे आपका 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर भी होगा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5, है ना? और ये नंबर हमने 2 बार काउंट कर लिया तो देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। 6 ऐसे 6 ऐसे 12 में से 1 माइनस किया, 11 पॉसिबल आउटकम है जिसमें 5 आएगा। हाँ, तो ये पूछा है यदि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो आंसर क्या होगा? 11/36। और बोला 5 आए ही नहीं, एक बार भी नहीं आए, तो ये 11 माइनस कर दो 36 में से, क्या बचा? 36 माइनस 11 दैट इज़ 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 25/36। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स में ही करवा दिया था। कोई भी नंबर पूछा हो 5 की बजाय 4 हो 3 हो 2 हो, आंसर यही आएगा। आने की प्रोबेबिलिटी 11/36, नहीं आने की 25/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं पर करना तो पड़ेंगे। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को टॉस किया तो आउटकम क्या आते हैं? हेड हेड, हेड टेल और टेल टेल। वो टेल हेड को भी क्या बोल रहा है कि ये दोनों तो एक ही बात है, हेड और टेल आए या टेल और हेड आया तो एक हेड और एक टेल है ना। तो टोटल आउटकम्स उसके हिसाब से 1 2 एंड 3। तो कोई भी एक आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 1/3। ये भी वैसे ही है, जो वो बच्चा था ना पहले जिसको समझ में नहीं आ रहा था 1/11, वैसे ही बच्चा ये भी है। तो इसको भी आपको समझाना है कि हेड और टेल, टेल और हेड अलग अलग काउंट होते हैं। हाँ, आपके यदि हम ऐसे सिंपल इसको जैसे बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो बेटा होगा या बेटी होगी, बॉय और गर्ल। तो मान लो कि भाई आपका भाई है या आपकी बहन है, वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है, फ़र्क तो पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी है। यदि वो आपसे छोटा है तो वो आपको भैया कहेगा, यदि वो आपसे पहले आया तो आप उसको भैया कहोगे। बहुत फ़र्क पड़ जाता है लाइफ में, आपको पता है। तो हेड और टेल, टेल और हेड आर नॉट सेम केस, दे आर 2 डिफरेंट केस। कि पहले हेड आया या पहले टेल आया, इट मैटर्स। तो ये अलग अलग केस काउंट होते हैं। तो टोटल आउटकम्स आर 4, 3 नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ऑड नंबर या इवन नंबर। तो हर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2, दिस इज करेक्ट, क्योंकि डाइस में आपके पास 1 3 5 2 4 6 यही कॉम्बिनेशन है। तो 3 ऑड है 3 इवन है, मतलब आधे नंबर ऑड है आधे इवन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ये बात ठीक कर रहा है, पर वो अलग गलत कर रहा था। तो इसके साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट इज 15.2 विच इज़ ऑप्शनल, बट यू नो दैट वी नीड टू डू दिस। इसमें क्या बोला है कि 2 कस्टमर हैं, श्याम और एकता। वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हैं किसी एक वीक में कब? ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को जाते हैं। अब हर कोई शॉप पे किसी भी दिन जा सकता है, किसी भी दिन शाम की इच्छा हो उस दिन चला जाएगा। ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में सेम एकता भी जा सकती है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है
कि वो दोनों शॉप में कब जाएं, सेम डे पे जाएं, कंसेक्यूटिव डेज पे जाएं या अलग अलग डेज पे जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो बेटा थोड़ा सोचना है इसको कैसे करेंगे। डाइस याद है, 2 डाइस संग में उछाले थे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे यदि हम मान लें कि ये शाम के शॉप पे जाने के दिन है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो भाई एकता के भी डेज होंगे हमारे पास। एकता के भी जाने के दिन तो यही है ना, ट्यूसडे टू सैटरडे। तो हमने मान लिया कि ये डेज एकता के हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, दिस आर द डेज जिस पे एकता शॉप पे जा सकती है। तो पॉसिबल आउटकम्स जैसे हमने डाइस में बनाए थे वैसे यहाँ बनेंगे कि ये ट्यूसडे को गई, ये भी ट्यूसडे को गया, ये ट्यूसडे को गई, वो वेडनेसडे को गया, इसका ट्यूसडे उसका थर्सडे, इसका ट्यूसडे उसका फ्राइडे, इसका ट्यूसडे उसका सैटरडे, ये इसका वेडनेसडे इसका ट्यूसडे। तो हम सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं WTH क्यों लिखा, क्योंकि 2 T हो गए थे ना, कंफ्यूज ना हो इसलिए। वेडनेसडे सैटरडे, इसका थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे 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 फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे, और फ्राइडे नहीं थर्सडे सैटरडे, देखो उधर फ्राइडे लिखा ना तो मैं उसको भी फ्राइडे लिख दिया, थर्सडे, इसका भी थर्सडे, इसका तो थर्सडे ही चल रहा है ना, सैटरडे। अब इसका आया फ्राइडे, FTST सैटरडे ट्यूसडे है ना, यह आएगा FW, यह आएगा SW, यह आएगा फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे 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 सैटरडे, ये हो गया सैटरडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, दिन कितने थे 5, उसके भी 5, तो 5 5 25 टोटल आउटकम्स है। ये तो डाइस के केस से आपको समझ में आ जाना चाहिए, 4/4 हो तो 16 हो जाएगा, 5 5 25। अब हमसे पूछा है सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ लाइक डबलेट। हाँ, डबलेट की तरह यहाँ देखो, ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे, देयर आर 5 पॉसिबल आउटकम्स। जब वो सेम डे पे जा सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/25 मतलब 1/5। ठीक, सेकंड में बोला है ऑन कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव डे मतलब ये आज गया वो कल चला जाए, तो अब कंसेक्यूटिव डेज पे ध्यान देना कि कंसेक्यूटिव डेज कहाँ मिल रहे हैं तुमको। हाँ, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स है कंसेक्यूटिव डेज के। तो कंसेक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8/25। नंबर्स आर नॉट डिविजिबल, यही रहेगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन पे जाएं, तो अलग अलग दिन पे जाएं मतलब सेम डे पे ना जाए, तो सेम डे के अलावा सारे डिफरेंट है, तो ये 5 ही तो सेम डे थे, तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो 20 आर डिफरेंट डेज। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 20/25 दैट इज़ 4/5। जब डिवाइड होता है डिवाइड करना है, तो इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, बस ये सिंपल स्पेस बनाना आपको आना चाहिए कि कैसे बनेगा। और ये बिल्कुल वैसा ही है बेटा जैसे 2 डाइस थे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बस उसकी जगह हम डेज ऑफ द वीक लिख रहे हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो भी दिया हो उन्होंने ध्यान से पढ़ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्यूसडे टू सैटरडे दे, मंडे टू फ्राइडे या कुछ भी दिया जा सकता है, 7 डेज भी दिया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड बी रीडिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनफैक्ट इसके आंसर्स याद रख लो, क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि यदि 1 मार्क में MCQ में आता है तो सीधे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शोज द नंबर। अब जो डाइस है वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, उसके ऊपर क्या लिखा है 1 2 2 3 3 6। हाँ, 1 2 2 3 3 6 लिखा हुआ है। और अब हम यदि इस डाइस को थ्रो करें, हाँ 2 टाइम्स, 2 डाइस वाला केस, एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड, complete the following table which gives the few values of the total score on the 2 throws। तो अब आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है। जिस डाइस पे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो यहाँ पर आप वो वाली ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते जो मैंने पहले बताई थी, आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये 2 ऐड कर रहे हो
तो 2 + 1 ये यहाँ तक इन्होंने कर दिया, 2 ऐड करोगे, ये ऊपर 2 ये तो सेम टू सेम आएगा ना, 3 4 4 5 8। अब 3 ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, 3 + 2 5, फिर 3 + 2 5, 3 3 6, 3 3 6 6 3 9, ये भी 3 है तो सेम ही रिपीट होगा, 4 5 5 6 6 9, लास्ट भी उन्होंने ऐड करके दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। इवन स्कोर की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी और एटलीस्ट 6, आपसे 3 बातें पूछी गई हैं। तो इवन स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी हम क्या करें, इवन कब है, 1 2 3 4, ये 2 आएंगे, 4 5 6 7 8 9, ये दोनों आएंगे 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18, टोटल आउटकम्स 36। इवन आने की प्रोबेबिलिटी 18/36 विच इज़ इक्वल टू हाफ। अब पूछा है सम 6 आए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 कहाँ पर है उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा। तो ऊपर तो कहीं 6 नहीं है, सेकंड थर्ड लेन में नहीं है, यहाँ पर हमको 4 बार 6 नज़र आ रहा है और नीचे भी कहीं 6 नहीं है ना। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/36 विच इज़ इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट है एटलीस्ट 6, सम एटलीस्ट 6 आए, एटलीस्ट मतलब कम से कम, 6 लेस देन आर इक्वल टू 6, एटलीस्ट मतलब लेस देन आर इक्वल टू 6। तो अब आपको 6 तो आपको पता है 4 बार आया, अब 6 से कम सम कब कब आया, तो हम सिंपली देखें 6 से ज़्यादा वाले केसेस कम है, तो हम इसको ये 6 7 8 हटा दिया, 9 हटा दिया, यहाँ पे हमारा है ही नहीं, तो बस इतने आउटकम्स जो हैं इन सब में सम 6 है, इसके अलावा में मोर देन 6 है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इनको काउंट कर लो कि ये 6 7 8 9 10 11 बार नहीं आया, तो 36 - 11 इज़ अगेन 25, 25/36 टाइम सम विल बी एटलीस्ट 6। और यदि आपको बोल देते एग्जैक्टली 6 तो वो हो गया, एट मोस्ट 6 लिखा होता है, यदि एट मोस्ट मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो आपको क्या पता है कि ये 11 केसेस जिसमें 6 आया, 6 से ज़्यादा आया, और 4 केसेस जिसमें 6 आया, तो 11 + 4 ऐड होते आंसर आता 15/36, 3 5 12 3 तो आंसर आता 5/12, है ना। ये कंसेप्ट है, और एटलीस्ट एट मोस्ट दोनों चीज़ समझ गए आप, ठीक। तो कंसेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। रेड बॉल कितनी है, 5, और ब्लू बॉल कितनी है, मान लो पता नहीं है तो हमने मान लिया कि भैया x है, रेड 5 है, ब्लू बॉल x है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल क्या होगी, x बॉल्स ब्लू है, टोटल बॉल्स कितनी हुई, टोटल बॉल्स इनका सम होगा ना, दैट इज x + 5 या 5 + x, तो x/x + 5 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 बॉल्स अपॉन x + 5, यही हुआ ना। अब क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से डबल है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। लीनियर इक्वेशन की तरह लिखें तो यही बात लिखेंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल तो ये है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या थी, 5/x + 5। क्या करना है, सिंपली x + 5 कैंसल, x इक्वल टू 5 2 10, देयर आर 10 ब्लू बॉल्स इन द बैग, 10 ब्लू बॉल्स हैं, तो अब आपको रेड की प्रोबेबिलिटी भी पूछी है, तो 5/15 दैट इज़ 1/3 कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी 10/15 मतलब 2/3, 1/3 का डबल। हाँ, ये तो मैंने चेक बताया, ज़रूरत नहीं थी, बट दिस इज़ द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक, x बॉल्स तो ब्लैक हैं, और टोटल कितनी है, टोटल 12 balls. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? तो probability of getting a black ball क्या हो जाएगी, number of black ball divided by total number of balls। तो black balls x है, total balls 12 है, तो x/12 हो गई probability। मेन चीज़ है अगली लाइन में, अगली लाइन में क्या कह रहा है,
इफ 6 more black balls are put in the box। अब हमने क्या किया, ये जो डब्बा था इसमें हमने ले जाके 6 ब्लैक बॉल और डाल दी। तो अब ब्लैक बॉल कितनी हो गई, x + 6, और टोटल बॉल कितनी हो गई 12 + 6 दैट इज़ 18। अब आपकी टोटल बॉल्स 18 है और ब्लैक बॉल्स x + 6 दोनों में ऐड करना मत भूलना। अब क्या पूछा है, फाइंड x, नहीं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। ये जो प्रोबेबिलिटी है पहले से डबल है, तो न्यू प्रोबेबिलिटी दैट इज x + 6/18 किसका डबल है, पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी दैट इज x/12 उसका डबल है। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x/12 लिख दिया। कैंसिल करो, आंसर आएगा 2 से 6 12 कैंसिल हुआ 6 6 3 18, ये 3 इधर क्रॉस में गया तो x + 6 = 3x, ये x इधर आके माइनस होगा, 2x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो आपको क्या पता चला कि पहले तो 3 ब्लैक थी तो प्रोबेबिलिटी क्या होती 3/12 मतलब 1/4। अब हमने 6 बॉल और डाल दी तो 3 + 6 क्या हो गया 9, और टोटल कितनी हो गई थी 18, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हाफ। तो हाफ 1/4 का डबल है, 2 से कैंसिल करोगे 1/2। करेक्ट, कंसेप्ट क्लियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आता है। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, एक जार है और इसमें 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। हाँ, ग्रीन और ब्लू, इनफैक्ट मैं डाई कलर से बता सकती हूँ ना, ब्लू पता नहीं कितनी और ग्रीन पता नहीं कितनी, मान लो, ठीक है। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल इज 2/3। तो यदि हमने ग्रीन मार्बल्स x अज्यूम कर ली कि देर आर x ग्रीन मार्बल्स, तो मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है x/24, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। टोटल हमें गिवन है कि 24 मार्बल्स हैं, तो ये 3 से ये कैंसिल होगा 8, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 8 2 16। तो ग्रीन मार्बल्स कितनी है, दे आर 16 ग्रीन मार्बल्स। 24 - 16 क्या बचा 8। तो ब्लू मार्बल्स कितनी हो गई 8। क्वेश्चन ये पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, तो 8 आ गया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका P ऑफ ग्रीन प्लस P ऑफ ब्लू = 1। ग्रीन बॉल या ब्लू बॉल दो ही ऑप्शन है, तो ग्रीन या ब्लू होने का सम इज़ 1। तो ग्रीन की दी है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल = 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल 1 - 2/3, माइनस करोगे 1/3, फिर हम इसको x लेते, टोटल बॉल्स 24, 3 8 = 24, 8 उधर गया, x की वैल्यू 8। कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। हाँ, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग विच वट एवर यू लाइक, चॉइस आपकी है। कैलकुलेशन कई तरह से हो सकती है, हाँ, जो अच्छा लगे वैसा करो। और इसके साथ प्रोबेबिलिटी ओवर। तो अब मेरे पास टाइम है तो मैं आपको एक और कंसेप्ट फिर से करवा ही देती हूँ जो मैंने छोड़ दिया था, क्या, हेड टेल वाला। आपके क्या कॉम्बिनेशन थे, HHH, हेड टेल, टेल हेड, हाँ, टेल हेड एंड टेल टेल। फिर टेल के साथ यही आएंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल के साथ टेल हेड एंड टेल टेल टेल। तो देर आर टोटल 8 पॉसिबल आउटकम। अब यदि आपको पूछा कि एटलीस्ट, ध्यान किस पे रखना है हमको, एटलीस्ट और एट मोस्ट पे। 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक है एग्जैक्टली, एक है एटलीस्ट, एक है एट मोस्ट। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इतना। एट मोस्ट इज एटलीस्ट 1 हेड, तो उससे कम चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड इज लेस देन और इक्वल टू, एट मोस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एग्जैक्टली मतलब इक्वल टू। ये 3 चीज़ें याद रखो। अब देखो, यदि आपको पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आए, तो मतलब 2 हेड भी चलेंगे, 3 हेड भी चलेंगे, है ना। एटलीस्ट 1 हेड, तो 2 हेड एंड 3 हेड आर एक्सेप्टेबल। तो इस केस के अलावा जो 3 टेल है, इसके अलावा सब में हेड आ रहा है, हाँ,
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 7/8। एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 7/8। और संग में ये भी समझ लो एटलीस्ट 1 टेल होता तो भी आंसर क्या आता 7/8। बस हम इसकी बजाय इसको क्रॉस कर देते, ये एक्सेप्टेबल हो जाता। तो भी आंसर क्या आता, एटलीस्ट 1 टेल होता तो भी आंसर आता 7/8। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर एटलीस्ट का। नहीं, अभी हमने 1 हेड की बात की, हम 2 हेड की बात करेंगे। एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड मीन्स 2 हेड्स आर एक्सेप्टेबल and more than 2 that is 3 is acceptable, but no head या 1 head is not acceptable। ठीक है, 1 head नहीं चलेगा, no head नहीं चलेगा, तो किस किस में 2 या ज़्यादा हैं? तो सबसे पहले तो भैया ये चलेगा, तीनों हेड है, इसके पास 2 हेड है, इसके पास 2 हेड है, इस पर नहीं है, इसके पास 2 हेड है, इनमें एक एक है, तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। हाँ, और टोटल प्रोबेबिलिटी की सम क्या था 8, तो आंसर क्या आएगा 4/8 मतलब 1/2। 2 हेड की जगह 2 टेल होता तो भी आंसर यही आता। बस हमारे केस ये जो बचे हुए 4 हैं, ये देखो 2 टेल, इसमें भी 2 टेल, इसमें भी 2 टेल, इसमें 2 से ज़्यादा टेल, ये 4 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हो जाते हैं। आंसर यही आता, एटलीस्ट 2 हेड या 2 टेल का आंसर इज 4/8 दैट इज़ 1/2। अच्छा, अब आपको बोल दिया एटलीस्ट 3 टेल, कम से कम 3, तो एक ही केस है, 3 तो एक ही बार आता है ना, 3 हेड बोले या 3 टेल बोले एक ही बार आएगा, तो आंसर क्या होगा 1/8। इन चीज़ों को समझ के एनालाइज करके माइंड में फिक्स कर लो ताकि कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट है एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। यदि बोल दिया एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड चलेगा, हाँ, तो तीनों टेल भी चलेंगे, जहाँ हेड ही नहीं है वो चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, बस और कुछ नहीं चलेगा, 4 हो गए फिर से। एटमोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई 4/8 मतलब 1/2। ठीक है, 1 टेल होता तो बचे हुए 4 केस आ जाते हैं, आंसर यही आता 1/2। अब यदि बोल दिया एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चलेंगे, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 चलेंगे तो बस ये 3 हेड नहीं चलेगा, बाकी के सारे एक्सेप्टेबल है, जहाँ हेड नहीं है वो भी चलेगा, तो आंसर क्या आएगा 7/8। ठीक है, पर यदि बोल दिया एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड क्या है 1 2 3, ओनली 3 कॉम्बिनेशन है जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं, तो आंसर क्या आएगा 3/8। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। एग्जैक्टली तो सिंपल है, एटलीस्ट एटमोस्ट, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न कि किसको लेना है किसको छोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, प्राइम नंबर्स। यदि आपको बोल दिया 1 to 20 नंबर्स हैं, अब इसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो यू शुड नो दैट 1 प्राइम नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है एंड 19 है। कितने हो गए 3 3 6 2 9, देयर आर 9, 6 और 2 8 होता है, 3 3 6 2 8, 8/20 दैट इज़ 4 2 8 4 5 20। 1 to 100 में एक्चुअली देयर आर 25 प्राइम नंबर्स, और मैक्सिमम तो आपके इधर ही आ जाते हैं ना, 8 प्राइम नंबर तो 20 तक में ही आ गए और ये आपको याद भी होंगे, पर कोशिश करो 100 तक याद करने की, है ना, क्योंकि ज़्यादा नंबर दे दिए और प्राइम नंबर पूछ लिया और हमने फेवरेबल आउटकम काउंट करने में गड़बड़ कर दी, तो टोटल आउटकम हमारे कभी भी मैच नहीं होंगे, आंसर गलत हो जाएगा। ये सिंपल सी कंसेप्ट है ना कैलकुलेशन का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। आपने 6 की बजाय 7 लिख दिया या 6 की बजाय 5 लिख दिया, तो आपका आंसर गलत होना ही है। बाकी अदरवाइज़ प्रोबेबिलिटी बड़ा आसान टॉपिक है और मुझे लगता है हर साल ही सब बच्चों को भी बहुत आसान लगता है, आप लोगों को भी ईजी लग रहा होगा, है ना। ऐसा टफ कुछ है नहीं प्रोबेबिलिटी में, जो भी बातें याद रखने की है, जिन पे ध्यान देना है, वो सब मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया है। बस उन चीज़ों को गौर करो, उनको अपने माइंड में फिक्स कर लो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उसमें गलतियाँ मत करो और क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, आराम से एग्ज़ाम देते वक्त आराम से पूरा ढंग से पढ़ो, फिर अटेम्प्ट करो। बहुत जल्दबाजी नहीं करना, ये नहीं सोचना तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मुझे आता है। कई बार जरा सा चेंज कर दिया, रेड की बजाय नॉट रेड लिख दिया, तो हमारा ध्यान नहीं दिया, हमने तो उठा के छाप दिया आंसर, तो गलत हो जाएगा। कार्ड्स में थोड़ा ध्यान रखना, सारा फेस कार्ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और क्वेश्चन क्या लिखा है एग्ज़ाम में वो बिल्कुल ध्यान से हम पढ़ें तो बहुत आसान होता है प्रोबेबिलिटी में मार्क्स स्कोर करना। टू लूज़ मार्क्स इन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस प्रोबेबल थिंग, है ना।
उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है कि आप प्रोबेबिलिटी में मार्क्स कटाओ। बट एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, जब 10th बोर्ड वापस से शुरू हुआ था तो मेरे 2 स्टूडेंट्स के 99 मार्क्स आए थे बोर्ड्स में। फाइनली नंबर कहाँ कटा? एक नंबर प्रोबेबिलिटी में। आप समझ सकते हो जो 99 ला रहा है वो 100 भी ला सकता था, पर इट वॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो वही चक्कर, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 को प्राइम में काउंट कर लिया। तो ये बात ध्यान, जबकि अभी अभी आपने देखा, अभी आपने प्रोबेबिलिटी एक ही बार पढ़ा है, मैंने कम से कम 10 बार तो बोल ही दिया होगा, है ना, कि 1 प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नहीं है। तो हर साल क्लास में बहुत बार बोलते हैं, सेम चीज़ें बताते रहते हैं ताकि बच्चा भूले नहीं। आप उस चीज़ को भूलो नहीं, आप उसको याद रखो। फिर भी हम गलतियाँ कर देते हैं, है ना, हम मतलब स्टूडेंट्स, क्योंकि ध्यान नहीं देते। तो बी केयरफुल। बाकी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक। तो चलो आज की क्लास के साथ प्रोबेबिलिटी ओवर। थैंक यू।